सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है ना। देखो अब वो नेटवर्क, बेटा नेटवर्क का इशू रहता है, नेटवर्क हो जाता है तो आपकी तरफ से भी हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम, है ना। रिकॉर्डिंग तो आपको मिल ही जाएगी, तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना। यस सर नेटवर्क इशू हो जाता है वो तो कोई बात नहीं है, ठीक है। एक बार और मैं कर देता हूँ, है ना। अपन ने बाकी रिकॉर्डिंग आपको मिल ही जाएगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और फिर भी दिक्कत है फिर दोबारा ले लेंगे क्लास, है ना। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो अपन ने अभी तक जो लास्ट क्लास में स्टडी करा है, मैं एक बार बता देता हूँ लास्ट 2 क्लास में हमने क्या स्टडी करा है। लास्ट 2 क्लासेस में से जो फर्स्ट क्लास मैंने ली थी उसमें आपको कोर्स ओवरव्यू दिया था। कोर्स ओवरव्यू में मैंने बताया था कि कौन कौन से चैप्टर है क्लास 10th फिजिक्स के, और यूनिट भी बताई थी कि किस यूनिट में कौन से चैप्टर है, और आपको जो जो स्टडी करने हैं और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको भी हमने आपको वहां पर बता दिया था, ठीक है ना। तो 2 अपने मेन यूनिट है, एक तो नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट है, और आपका एक क्या है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आ जाएगा, और एक इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगा। ये आपके मेन चैप्टर्स हैं। जैसे चैप्टर में डिवाइड करोगे तो पहला चैप्टर हो गया आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकंड चैप्टर हो गया आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और फोर्थ चैप्टर हो जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। तो हमने फर्स्ट अपना स्टार्ट करा था, जो फर्स्ट अपना है यूनिट वो है नेचुरल फिनोमेना ऑफ लाइट, और उसमें भी हमने जो चैप्टर स्टार्ट करा है वो चैप्टर है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर जाने से पहले हम लाइट के बारे में कुछ स्टडी कर रहे थे कि लाइट के बारे में बेसिक नॉलेज हमको होनी चाहिए कि लाइट होती क्या है। तो लाइट होती क्या है हमने देखा, सर लाइट मेरे को एक डाउट था कल हाँ सर बोलो मेरे को बोलो। एक डाउट था हाँ सर हाँ जैसे आपने बोला था लाइट का वेव और पार्टिकल नेचर दोनों होता यस है ना सर। ओके तो सर जो और लाइट स्ट्रेट लाइन में भी मूव करती है, बिल्कुल ठीक है, सही है। तो सर वेव थोड़ी ना स्ट्रेट होती है। नहीं वेव नहीं होती, तो यही बात है, वेव जो चलता है वेव वेव की तरह मोशन करेगा, ठीक है, वेव का मोशन रहेगा। पर आपको ये देखना है कि कौन सा फिनोमिना कौन एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो अपन किससे एक्सप्लेन करते हैं, रे ऑप्टिक्स से, ठीक है, रे ऑप्टिक्स से करते हैं, जिसमें कि आप लाइट रे मानते हो, ठीक है। और इसी वजह से तो फिर बाद में इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को अपन नहीं कर पाए थे एक्सप्लेन। तो जब इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन को हमने एक्सप्लेन करा तो वो किस थ्योरी से एक्सप्लेन करा, वो एक्सप्लेन करा अपन ने वेव थ्योरी से, वेव मान के उसको, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, पर यस सर। मैंने आपको जो एक एक्सप्लेनेशन दिया था वो यही एक्सप्लेनेशन दिया था कि हमने ऑप्टिक्स के टाइप करे थे। टाइप में अपने रे ऑप्टिक्स थी जिसको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स भी कहते हैं, फिर एक थी वेव ऑप्टिक्स। तो हमने कहा था कि भाई रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जो है उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो तो रे ऑप्टिक्स से मिल गया था, पर बाद में जो इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन है उसको रे ऑप्टिक्स के थ्रू एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, तो उसको जो एक्सप्लेन किया गया वो किससे किया गया, वेव ऑप्टिक्स से। तो जब आप इंटरफेरेंस और डिफ्रेक्शन पढ़ोगे हायर क्लासेस में तो आप देखोगे कि जो वहां पर जो आप रे डायग्राम बनाओगे ना, यानी वहां पर जो आप डायग्राम बनाओगे वहां पर रे नहीं बनेगी, वहां पर वेव फ्रंट बनते हैं, वेव फ्रंट, ठीक है। तो वो एक अलग चीज है, यानी अलग टॉपिक है, जो अलग आप चाहोगे तो थोड़ा इंट्रोडक्शन बाद में आपको दे दूंगा। पर अभी हमें जो स्टडी करना है वो क्या करना है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जिसमें कि अपन लाइट रे बनाएंगे जिससे कि रे डायग्राम बनेगा। तो लाइट रे हमने देख लिया था, बीम ऑफ लाइट रे देख लिया था, यानी काफी टॉपिक्स हमने कल स्टडी करे थे। तो वो लेक्चर्स अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप वहां से देख सकते हो, और फिर अगर कोई डाउट है तो पर्सनल आप व्हाट्सएप या पूछ सकते हो। आज जो हम टॉपिक स्टडी करने वाले हैं उसमें जो पहला टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक हम क्या स्टडी करेंगे, सोर्स ऑफ लाइट। तो आप में से कोई भी बच्चा बता सकता है कोई सोर्स ऑफ लाइट आपने देखा हो, डेली लाइफ में देखा हो कोई सोर्स ऑफ लाइट। सन। Sun is a source of light. Yes, absolutely right. Candle is a source of light. Candle is a मून मून moon is a सर मून। moon is also a source of सर light. मून कैसे होगा? एक मिनट डिस्कस करेंगे. I am just taking your answers. Right now I am taking your answer. Then we will discuss on your answers. ठीक है. आपने सन बोला, ठीक है, मून बोला, ओके ठीक है, एक आंसर मून भी दिया आपने, एक कैंडल मैंने बता दिया, ठीक है, कैंडल आपने देखा, बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूबलाइट, सब सोर्स है, लाइट सोर्स है सारे के सारे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बिल्कुल सही है। मुझे बताओ क्या कोई टेबल लाइट का सोर्स हो सकती है क्या? टेबल जो है लाइट का सोर्स हो सकती है या नहीं हो सकती, बोलो सर हो सकती है। हो सकती नहीं है, हो सकती। नहीं हो सकती। अच्छा मुझे बताओ कि अगर मैं किसी टेबल को देख रहा हूँ, मतलब आई एम एबल टू सी अ टेबल,
तो टेबल को जब मैं देख रहा हूँ तो टेबल को मैं तभी देख सकता हूँ कि जब वहां से जो लाइट रे है, वहां से जो लाइट रे है वो मेरी आईज पर आए, तो उसकी इमेज मेरे रेटिना पर बनेगी और मैं उस ऑब्जेक्ट को देख पाऊंगा। बिल्कुल यही होता है, नहीं होता? बेसिक नॉलेज है आपको इस चीज की? है बेसिक नॉलेज? यस सर। I can see the object when the image of that object is made on my retina. अब उस ऑब्जेक्ट की इमेज रेटिना पे बनेगी कैसे? जबकि ऑब्जेक्ट से रे आएगी। रे क्या आएगी? रे ऑफ लाइट आएगी। तो रे ऑफ लाइट तो उसमें से इमर्ज हो रही है कि नहीं हो रही? देखो बहुत अच्छी बात है, देखो यू कैन सी एनी ऑब्जेक्ट व्हेन a light ray emerge from it, कुछ इस तरीके से, ये या नहीं भाई? होगा ना? जो ऑब्जेक्ट है उससे लाइट रे इमिट होगी, और लाइट रे इमिट होगी तभी उसकी इमेज बनेगी हमारे रेटिना पर और हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि टेबल से भी लाइट रे इमिट हो रही है? या कहां से आई उसके पास लाइट रे? कैसे, क्या क्या आंसर करोगे आप इसका? बोलो। सर ट्यूब लाइट से। हाँ, तो देखो आपने जो एग्जांपल्स बोले हैं उस पे बेसिस ही अपन करते आगे। देखो आपने नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड करा ही दिए हैं, तो उस नोट्स में आपने देखा हो कि जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्या करते हैं? लाइट रे इमिट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, डॉट जैसा तो बना रखा है मैंने, ये क्या कर रहा है? लाइट रे इमिट कर रहा है, ठीक है, ही इज इमिटिंग अ लाइट रे, ठीक है। तो अगर आप सोर्स ऑफ लाइट को डिवाइड करना चाहते हो, जैसे आपने सन को एक एग्जांपल बताया, सन इज अ एग्जांपल ऑफ सोर्स ऑफ लाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो सकता है, ट्यूबलाइट भी हो सकती है, कैंडल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे जो हैं इन्हें हम बोलते हैं, हम जब सोर्स ऑफ लाइट लिखेंगे तो इनको हम क्या बोलते हैं? ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे बेटा इनको? ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आ रही है बात? ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट को, लाइट क्यों बोला इनको? क्योंकि सन जो हुआ, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हुआ, कैंडल जो हुई, या ट्यूबलाइट जो हुई, दे इटसेल्फ इमिट द लाइट। समझ रहे हो नहीं समझ रहे बात को? यस और नो करना, टाइप कर देना यस और नो। दे इटसेल्फ इमिट द लाइट। समझ रहे हो बात को? दे इटसेल्फ इमिट द लाइट सो दैट दे आर द ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट के कुछ एग्जांपल्स बता सकते हो क्या आप? अगर आपको डेफिनेशन समझ में आ गई तो। सन जो है, सन इज अ ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। स्टार्स जो है, बल्ब, सर बल्ब। सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, लैंप, स्टार होगा वो क्या होंगे? नेचुरल हो गए, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। नेचुरल एग्जांपल हो गए। कैंडल लिख सकता हूँ क्या मैं? कैंडल लिख सकता हूँ, ये सर। बल्ब लिख सकता हूँ, बोलो। यस सर। इलेक्ट्रिक बल्ब लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसे कोई भी सोर्स जो कि खुद लाइट इमिट कर रहे हैं, ऐसे जो भी सोर्स हैं जो कि खुद लाइट इमिट कर रहे हैं, इटसेल्फ इमिटिंग अ लाइट, आर कॉल्ड ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया नहीं आया? बोलो यस और नो करो, बोलो बेटा समझ में आया? यस सर। यस कर दो, ठीक है। नोट्स आपके पास है, वहां से तरीके से नोट्स बना लेना। यहाँ पर मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। तो इनको तो बोलते हैं अपन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट। अच्छा, इसके अलावा भी आपने कुछ एग्जांपल्स बताए, तो उनको हम बोलेंगे नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट वो होते हैं जो कि खुद लाइट इमिट नहीं करते हैं, बट लाइट उनसे रिफ्लेक्ट होती है। समझ रहे हो बात को? जैसे सन की लाइट है, या हम कहते हैं कि आप किसी कमरे में गए रात के टाइम पे, आपको कोई ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, आपने अपना इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन करा, तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो तो आपका ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट है, और वो लाइट जाके किसी ऑब्जेक्ट पर गई, ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करी, वहां से रिफ्लेक्ट हुई, आपके आईज पर आई, तो आपने उस ऑब्जेक्ट को देखा, तो आप तो मानोगे ना कि भाई उस ऑब्जेक्ट से लाइट रे आ रही है मेरे पास। तो क्या है वो उस ऑब्जेक्ट की खुद की लाइट रे थी? बोलो, क्या वो खुद इमिट नो कर रहा था सर, क्या वो उसके लाइट खुद रे, की नहीं थी। या वो इस इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से वो लाइट आई थी? बोलो क्या होगा इसका? इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से लाइट आई थी। इलेक्ट्रिक बल्ब की वजह से लाइट आई थी। इसके लिए क्या लिखोगे आप? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट क्या होते हैं? नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट होते हैं जो कि खुद इटसेल्फ डज नॉट इमिट द लाइट, ठीक है। डिफरेंस समझ में आया? डज इटसेल्फ डज नॉट इमिट द लाइट। कोई नेचुरल आप बता दो नॉन ल्यूमिनियस सोर्स ऑफ लाइट, नेचुरल कोई सा। चेयर, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड। ना ना, नेचुरल मतलब जैसे
ये सन, जैसे अपन ने सन और स्टार्स बोला था, ऐसे मून बोल Planets. सकता हूँ क्या? मून बोल सकता हूँ। Planets. मून लाइट इमिट नहीं करता है, ठीक है, इट डज नॉट इटसेल्फ इमिट द लाइट, ठीक है। तो मून सर क्या हो आपकी गया? screen freeze हो नेचुरल गई। नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट है। इसके अलावा बहुत सारे एग्जांपल है, बहुत सारे हैं, आप लिख सकते हो, टेबल है, चेयर है, ठीक है, एनीथिंग, नंबर ऑफ एग्जांपल्स, वुड लिख सकते हो आप, वुड है, ठीक है, देयर आर नंबर ऑफ एग्जांपल्स, दोज आर द नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट। समझ में आया नहीं आया बोलो? ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ठीक है, तो Yes, sir. यहाँ तक मैंने आपको बात बताई सोर्स ऑफ लाइट की। तो दो सोर्स ऑफ लाइट आपने देखे, ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट एंड नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बनाता हूँ, यहाँ देखना आप कि आपने ये सन है, ठीक है, आप बचपन से बनाते हुए आ रहे हो डायग्राम इस तरीके का। सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई। बेटा नेट का आपका इशू होगा। Yes, sir. देखो ये सन है, ठीक है, सन आप शुरू से, है ना। और दूसरा एक एग्जांपल है, जैसे आपने यहाँ पर कोई सोर्स ऑफ लाइट बना रखा है, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, एक शीट लगा दी और शीट में बारीक सा छेद कर दिया इस तरह से। ये जो होता है इसको बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं इसको? स्लिट। अब ये जब लाइट यहाँ से इमिट होगी, यानी लाइट इधर से जब इस सोर्स से लाइट इमिट हो रही है, तो मुझे ये बताओ कि यहाँ पर लाइट रे कैसी बनेगी? ये एक छोटा सा होल बना रखा है, वो जैसे कार्डबोर्ड लगा रखा है, इस कार्डबोर्ड में छोटा सा होल बना रखा है, ये जो छोटा सा होल है इसको बोलते हैं स्लिट, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये लाइट का सोर्स है, और ये लाइट का सोर्स क्या है? लाइट इमिट कर रहा है सब डायरेक्शन में, ठीक है। पर इस कार्डबोर्ड से इस छेद में से लाइट कैसे आएगी? कुछ इस तरह से आएगी, कुछ सर इस तरह से 90 डिग्री पे। स्ट्रेट लाइन पे। हाँ, इस तरह से आएगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, तो ये जो होता है, सर आप एक और बार एक्सप्लेन कर सकते हैं सर, आज आपने क्या मतलब लाइक मेरे को कमी समझ में आया सर आज का। देखो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद मैंने बताया नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। बहुत सिंपल है। ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट होता है ऐसे सोर्स जो कि खुद लाइट इमिट करते हैं, इटसेल्फ इमिट अ लाइट, और यू कैन से दे इटसेल्फ प्रोड्यूस अ लाइट। जैसे कि सन जो है उसके खुद के पास लाइट है, वो इमिट करता है। इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके खुद के पास यस लाइट है, सर। तो वो इमिट करता है, ठीक है। तो यस सर। बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, समझ में आ गया? जिसके खुद के पास लाइट है और वो इमिट कर रहा है। दूसरे वो है जो कि लाइट किसी और से ले रहे हैं और उसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लाइट किसी और से ले रहे हैं पर उसको क्या कर रहे हैं? वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो वो उनके खुद के पास तो लाइट है ही नहीं, they itself don't have a light, but they are taking light from the other source, ठीक है। तो वो कहलाते हैं नॉन ल्यूमिनस। और जो दूसरा वाला है जैसे सन है, उसको क्या बोलेंगे? ल्यूमिनस। जैसे सन है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, कैंडल है, ट्यूबलाइट है, ये सारे क्या हो गए? ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट हो गए। टेबल है, चेयर है, वुड है, ठीक है, और भी जो भी ऑब्जेक्ट आप आसपास देख रहे हो जो खुद लाइट इमिट नहीं करते हैं, लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है, वो सारे जो है जो खुद लाइट इमिट नहीं कर रहे हैं, वो सारे क्या कहलाते हैं? नॉन ल्यूमिनस सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं। समझ में आया नहीं आया बोलो? ठीक है, अब यस सर, आ गया सर। तो ठीक है। सर आपने सन वाला क्या समझाया? हाँ, ये मैं अभी बता रहा हूँ, पहले मेन तो ये समझ लो, ये वाला मैं एक अलग से बता रहा हूँ। ये हो गया यहाँ तक, ठीक है। देखो यस सर। अगर आप ये सबसे पहले यहाँ देख लो, ये कुछ इस तरीके से है कि यहाँ पर मान लो आपने कोई सोर्स ऑफ लाइट रखा हुआ है इस जगह, वो सोर्स ऑफ लाइट है तो वो लाइट इमिट कर रहा है। इसके आगे अपन ने क्या करा है? कार्डबोर्ड लगा दिया। कार्डबोर्ड समझते हो ना सब? और उस कार्डबोर्ड में यस सर। उसमें बारीक सा छेद कर दिया। तो बारीक सा जो छेद करा उसमें से लाइट कुछ ऐसी दिखेगी कि नहीं दिखेगी आपको? बोलो। यस सर, दिखेगी। दिखेगी सर। बोलते हैं पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलोगे इसको? पॉइंट सोर्स पॉइंट ऑफ सोर्स ऑफ। लाइट। पॉइंट सोर्स मतलब ये जो है ये क्या हो गया? ये जो स्लिट बनी हुई है यहाँ पर, ये क्या हो गया? एक पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट हो गया। हमको ऐसा लगेगा, इसको देख के आपको ऐसा लगेगा किसी एक पॉइंट में से लाइट आ रही है। लगेगा कि नहीं लगेगा? बोलो, लगेगा? इसको यस देख के सर। आपको ऐसा नहीं लग रहा कि इस पॉइंट में से, अगर मैं इसको छोड़ दूं यहाँ पीछे से, तो हमें ऐसा लगेगा ना इस पॉइंट में से लाइट आ रही है।
है कि नहीं? तो इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट Yes, सोर्स sir. ऑफ लाइट। अच्छा, ये बात मैं सन के लिए बोल सकता हूँ क्या? No, सन के लिए sir. बोल सकता हूँ ये बात? नहीं बोल सकता ना? बोलो। यहाँ तो आपने कोई Yes, sir. No. No, आपको sir. ऐसा लग रहा नहीं है बोल कि सकते सर। नहीं बोल सकता, और अगर किसी को लग रहा है कि मैं बोल सकता हूँ तो बाहर निकल के अभी भी सन दिख रहा होगा आपको, एक बार सन को देखो, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट पे से लाइट आ रही है? वो नहीं है, ठीक है। तो ये जो सोर्स ऑफ लाइट होते हैं इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। तो ये मैंने आपको एडिशनल बताया है इधर, ये चीज मैंने एडिशनल बताई है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप समझो इस बात को। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं कि कोई स्टार है और कोई प्लेनेट है, मान लो मून है, तो मून पास में है या स्टार पास में है? बोलो। मान लो कोई सर स्टार मून है पास में। पास में, Sir, मून। moon path में. तो आप जब तारे को देखते हो, जब आप स्टार को देखते हो, तो वो स्टार आपको पॉइंट सोर्स के जैसा लगता है या एक्सटेंडेड सोर्स की तरह लगता है? सब Point source. एक्सटेंडेड। पॉइंट सोर्स की तरह, क्योंकि तारे जो सर स्टार्स पॉइंट सोर्स। वो इतनी ज्यादा दूर है कि वो आपको एक पॉइंट की तरह नजर आते हैं। और अगर कंफ्यूजन जरा सा भी है तो आज रात को कोई स्टार और मून को देख लेना, मून आपको गोल नजर आएगा क्योंकि वो पास में है, स्टार ज्यादा दूर है तो वो एक पॉइंट की तरह नजर आएंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि प्लेनेट या जो मून होता है, प्लेनेट जो भी होते हैं, वो एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है या पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है? बोलो। Sir, extended. पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट है, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है, समझ में आया? और स्टार जो है वो क्या है, बहुत दूर है, हमें एक पॉइंट के जैसे दिखते हैं, तो स्टार क्या हो गया आपका? बोलो। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। पॉइंट सोर्स। समझ में आया नहीं आया? एक टॉपिक जो आज अभी डिस्कस करा है मैंने, कुछ भी बोर्ड नोट्स Yes, मैंने sir. आपको, कॉपी अपनी बनानी चालू कर दो, नोट्स अपने बनाने चालू कर दो, डेली नोट्स में भेजता रहूंगा आपको, ठीक है? हो गई? यस अगला सर। टॉपिक करूं, कोई क्वेश्चन Yes. से? ठीक है बेटा, है ना? नेक्स्ट अपन लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपन आज का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे से। अभी तो देखो अपन ने रिफ्लेक्शन चालू ही नहीं करा है, अभी तो मैंने रिफ्लेक्शन चालू ही नहीं किया है, उससे पहले अपन को इतने टॉपिकों की जानकारी होनी चाहिए, तब आप फिर जाके रिफ्लेक्शन पढ़ो, ठीक है? नेक्स्ट जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका मीडियम ऑफ लाइट, ठीक है? नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है मीडियम ऑफ लाइट। ध्यान से देखना, एक पॉन्ड है, उस पॉन्ड के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है? या स्विमिंग पूल मान लो, कोई स्विमिंग पूल है, उसके अंदर पानी भरा हुआ है और लाइट रे आ रही है इधर से इस तरीके से, ठीक है? लाइट रे आ रही है। अच्छा ये बताओ इधर ऊपर कौन सा मीडियम होगा? एयर, और ये वाला कौन सा एयर, होगा? वाटर। Water. क्या करेगी लाइट इसके अंदर, मान लो ट्रांसमिट हो गई। बेंड करेगी। अभी अपन ने रिफ्लेक्शन नहीं पढ़ा है तो मैं ऐसे ही बस रैंडमली डायग्राम बना देता हूँ, ठीक है? मुझे ये बताओ, हमने जो टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक क्या लिखा हुआ है? मीडियम ऑफ लाइट। टॉपिक क्या लिखा हुआ है आपने? मीडियम ऑफ लाइट। अगर बेटा जिसके यहाँ पर ये डिस्टरबेंस हो रहा है ना, वो या तो थोड़ा सा म्यूट कर लो, और जब क्वेश्चन हो तब आप कर देना, और जब जब मैं क्वेश्चन पूछूं तो आप कोशिश करो थम्स अप कर दिया करो या ओके लिख दिया करो, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग में आप लोगों को भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? अच्छा इधर देखो, क्योंकि मैं आपसे कंटिन्यूसली बातें करता रहता हूं, जो कि बहुत जरूरी है बातें करना, खाली पढ़ाने से ही कुछ नहीं होगा। यहाँ पर ये लाइट रे आ रही है और लाइट रे इधर ट्रांसमिट हो गई। मैं आपसे पूछूं कि इस डायग्राम के अंदर कौन कौन से मीडियम है, बताओ कौन कौन से मीडियम है इस Sir, डायग्राम? वाटर, and एयर, air. लाइट एंड लाइट। एक एक करके बोलेंगे, है ना? एक एक करके बोलेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इस डायग्राम के अंदर वाटर, Sir, एयर, water and लाइट। air. वाटर और एयर किसने आंसर करा है? हर्षित ने, वेरी गुड, और एंजल ने भी, और चिन्मय। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको Water दिक्कत and है air. ध्यान से सुनना, जो मैं डेफिनेशन बोल रहा हूँ कि मीडियम इज अ सब्सटेंस थ्रू व्हिच अ लाइट रे प्रोपगेट्स और ट्रेवल। जिस मीडियम क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जहां से कि लाइट रे क्या होती है? ट्रेवल होती है, प्रोपगेट होती है। जैसे यहाँ पर लाइट किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? इस जगह यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? बोलो। एयर में, ठीक है? और इधर से इधर लाइट किस में ट्रेवल कर रही है? किस मीडियम में ट्रेवल कर रही है? वाटर में।
समझ में आया नहीं आया? बोलो। water, वाटर में, ठीक है। अभी बहुत सारे आप डायग्राम बनाओगे आगे, जैसे जैसे मैं पढ़ाते जाऊंगा। अपन लोग एडिशनल टॉपिक्स भी पढ़ेंगे जो कि फाउंडेशन के हैं, पर पहले मैं आपको वो टॉपिक्स पक्के कराऊंगा जो कि सीबीएसई बोर्ड के हैं, और उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि ये अपन जो है फाउंडेशन के पढ़ रहे हैं, और काफी अच्छे अच्छे टॉपिक्स है, बहुत मजा आएगी आपको, देखना आप। ये बात समझ में आ गई। मीडियम ऑफ लाइट क्या होता है? मीडियम ऑफ लाइट होता है सब्सटेंस थ्रू विच अ लाइट रे ट्रेवल्स और प्रोपोगेट, ठीक है। लाइट रे जहाँ ट्रेवल या प्रोपोगेट होती है उसको क्या बोलते हैं? अपन मीडियम बोलते हैं। जैसे कि इस डायग्राम में जो मीडियम है वो क्या है? एयर है और वाटर है, ठीक है। अब हमको देखना है कि भाई मीडियम कितनी तरीके के होते हैं, ठीक है। हम ये देखेंगे मीडियम कितनी तरीके के होते हैं। तो मीडियम जो है अपने पास 3 तरीके के हैं, 3 टाइप्स के मीडियम है। पहला जो मीडियम है वो होता है ट्रांसपेरेंट। क्या मीडियम होता है भाई? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मीडियम, ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है ऐसा मीडियम जिससे में कि लाइट रे ट्रेवल कर सकती है। इट इज अ मीडियम थ्रू विच अ लाइट रे ट्रेवल्स और प्रोपोगेट्स, ठीक है। जैसे आप बताओ कि एयर और वाटर जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम है या कुछ और? ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्यों है? बिकॉज लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ मीडियम। हाँ, ये हो सकता है कि लाइट की स्पीड कम हो जाए। मैंने आपको कल ही बताया था कि लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड है वो वैक्यूम या एयर में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड होती है, ठीक है। ये हो सकता है कि लाइट इन अगर किसी और मीडियम में जाती है, एयर से मान लो वाटर में जाती है, एयर से मान लो ग्लास में जाती है, तो उसकी स्पीड कम हो सकती है, पर वो ट्रेवल तो कर रही है। तो हमारी डेफिनेशन तो ये कहती है कि भाई मीडियम वो होता है जिसमें कि लाइट रे ट्रेवल कर जाए, और उसमें भी जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है वो क्या होता है? जिसमें कि लाइट रे पूरी ट्रेवल कर जाए, ठीक है। लाइट रे कैन ट्रेवल थ्रू द मीडियम एंड दैट मीडियम इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम के कुछ एग्जांपल लिखना चाहूँ तो क्या क्या हो सकते हैं? बोलो। वाटर हो सकता है, ग्लास, एयर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, और भी हो सकते हैं, पर 3 तो याद रखने ही है आपको, क्योंकि ये तीनों ही आपके जब आप अभी स्टडी करोगे तो ये तीनों आएंगे आपके, ठीक है। समझ में आ गया ट्रांसपेरेंट मीडियम? जिसको नहीं सर आया अपन इसमें विंडो सील भी कह सकते हैं। क्या बोल रहे बेटा? सर अपन इसमें विंडो सील भी कह सकते हैं। हाँ, जहां से भी लाइट बिल्कुल ट्रेवल हो जाएगी, बाहर आर पार निकल जाएगी, लाइट जो है आर पार निकल जाएगी, वो सब ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट का मतलब यही होता है ना, आर पार बिल्कुल, ठीक है। तो आर पार निकल जाएगी, वो सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम है। समझ में आया? विंडो शील्ड भी तो ओके ग्लास की बनी होगी, है कि नहीं? विंडो जो हमारे विंडो पे ग्लास लगे हैं तो ग्लास ही है, लाइट ट्रेवल कर जाती है आर पार, तो वो क्या हो जाएंगे? आपके सारे ट्रांसपेरेंट मीडियम हो जाएंगे। ट्रांसपेरेंट मीडियम के बाद जो दूसरा है वो है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है। ट्रांसल्यूसेंट दूसरा जो मीडियम है वो है ट्रांसल्यूसेंट। अच्छा भाई, ट्रांसल्यूसेंट क्या होंगे? ट्रांसल्यूसेंट क्या, कौन सा मीडियम होगा बताओ? सर जिसमें से कम पूरी पूरी ट्रैवल होगी लाइट। पूरी पास हो रही है, इसमें पूरी की पूरी लाइट पास हो रही है। यहाँ पर क्या होगा? पार्ट ऑफ लाइट, पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू मीडियम, ठीक है। पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू मीडियम, ऐसा जो होता है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसल्यूसेंट। ट्रांसल्यूसेंट में सारी की सारी लाइट पास नहीं होगी, कुछ पार्शियल लाइट जो है वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एग्जांपल्स है, मैंने आपको दिए हुए नोट्स में देख लेना। फिर भी एक एग्जांपल जैसे पैराफिन वैक्स लिख लेते हैं अपन। पैराफिन वैक्स एक एग्जांपल है, ठीक है, जिसमें जो किसका, कौन से मीडियम का एग्जांपल है? ये ट्रांसल्यूसेंट का, ठीक है। ट्रांसलूसेंट। एग्जांपल हो जाएगा आपका ट्रांसल्यूसेंट का, ठीक है। और एग्जांपल बता देते हैं सर इसमें। ट्रांसलूसेंट का एग्जांपल क्या है? ये आपने क्या लिखा है? पैराफिन, पैराफिन, पैराफिन वैक्स, ठीक है, या फ्रॉस्टेड, फ्रॉस्टेड ग्लास। फ्रॉस्टेड ग्लास मतलब सॉस की बूंदें जैसे ऐसे जमा हो, ठीक है। फ्रॉस्टेड ग्लास एक ये एग्जांपल भी है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कोई ग्लास है और या थोड़ी वाटर की लेयर जमी हुई है, तो आप देखो, आप कैसे पता लगाओगे कि लाइट रे नहीं पास हो पा रही? अगर मान लो आपकी कार की विंडो लगी हुई है और विंडो के बाहर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और उसको आप देख नहीं पा रहे, तो क्यों नहीं देख पा रहे होगे? क्योंकि आपकी जो लाइट, जो वहां ऑब्जेक्ट से लाइट आ रही है वो आप तक रीच नहीं पहुंच पा रही है उसकी, है ना। यानी कि लाइट रे जो है वो विंडो के अक्रॉस नहीं जा पा रही है,
तभी तो आप देख नहीं पा रहे ना बाहर वाले पर्सन को, ठीक है। तो ट्रांसल्यूसेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसल्यूसेंट का मतलब होता है पार्शियली जो है वो लाइट रे जो है वो पास कर जाएगी थ्रू अ मीडियम। अच्छा, तीसरा क्या हो सकता है बोलो? तीसरा क्या सर हो सकता ऑप्टिक। है? देखो पहले तो क्या हुआ, पहले तो पूरे का पूरी पास हो गई, फिर पार्शियली पास हुई, और तीसरा होता है ओपेक, ठीक है, OPAQUE, ठीक है। नो लाइट विल पास। अगर मैं लाइट लिखता हूं तो मतलब लाइट रे, क्योंकि अपन रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, और रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन किससे अपन एक्सप्लेन करते हैं? रे ऑप्टिक्स से, ठीक है। तो लाइट मतलब क्या है? लाइट रे। तो नो लाइट रे पास, कोई लाइट रे पास नहीं होगी। समझ में आ रही नहीं आ रही? कोई लाइट रे पास नहीं होगी। जैसे आपके वुड की टेबल है आपके पास, या किसी मटेरियल की टेबल है, तो टेबल के ऊपर से आप देखोगे तो नीचे का ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है क्या? बताओ, दिख जाता है कि नहीं नो दिख जाता? सर। नहीं दिखता। रीजॉइन करना है आपको, ठीक है, रीजॉइन करना है, ठीक है। तो आप कुछ ओपेक में कुछ भी लिख सकते हो, टेबल लिख दो, टेबल लिख दो, चेयर लिख दो, ठीक है, जिसमें भी आप आर पार नहीं देख पा रहे, वुड लिख लो, ठीक है। तो ये आपके मीडियम हो जाएंगे। समझ में आया नहीं आया बताओ? यस सर। समझ में आ गया? ठीक है भाई, चिन्मय बोलो। यस सर, आ गया सर। कुछ भी पूछना है तो बताओ, कुछ भी पूछना है तो बताओ, अभी बोलो। ठीक है, यहाँ तक आगे बढ़े फिर। यस यस सर। सर। तो ऐसा करते हैं, कितना टाइम बचा हुआ है इसमें देखना थोड़ा। चलो ठीक है, कोई नहीं। चलो ठीक, ये आ गया आपको। अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन धीरे धीरे अपने मेन टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मेन टॉपिक अपना क्या है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। नोट्स बनाते रहना भाई, ध्यान रखना, ठीक है। नोट्स बनाते रहना, अभी धीरे धीरे अपन वहां पहुंच जाएंगे रे डायग्राम्स वगैरह पे। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रे डायग्राम की, तब आपको फिर वो अच्छे से आ जाएंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं मैं, जो है बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस, ठीक है। एक टॉपिक आपको दिख रहा है बोर्ड पे, जो मैंने लिखा हुआ है बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस, ठीक है। इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ये कंप्लीट टॉपिक है, इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, ठीक है। क्या टॉपिक है, क्या होगा, ये अब हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट थिंग हम बनाएंगे, ये लिखा मैंने एक्स वाई, ठीक है। एक्स वाई के ऊपर जहां पर हमने लिखा है मीडियम 1, और यहाँ लिखा हुआ है मीडियम 2, ठीक है। ये एक सरफेस है, ये बिल्कुल इस तरीके से, देखो मैं बताऊं आपको, देखो ये मोबाइल को अगर आप इस तरह से देख रहे हो तो आपको लाइन नजर आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो, लाइन नजर आ रही है? बोलो यस यस। आ सर। रही है सर। और अगर मैं इसको ऐसे दिखा दूं तो क्या सरफेस नजर आ रही है आपको? है कि यस नहीं? सर। यस सर। ये डायग्राम मेरा इस तरह से बना हुआ है, ये डायग्राम मेरा कुछ इस तरीके से बना हुआ है। तो ये हमको इधर से देखने पे क्या दिख रहा है? ये लाइन दिख रही है। तो हम यहाँ लाइन। पर, तो ये जो एक्स वाई है, एक्स वाई क्या चीज है? एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या होगा? इंटरफेस। सर क्या है? लाइन। इंटरफेस। और ये इंटरफेस को आप डिफाइन कैसे करोगे? इसको डिफाइन कैसे करोगे इंटरफेस को? यहाँ पर इंटरफेस लिखा हुआ है, इसलिए रहा। इंटरफेस को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज अ surface which separates, बोलो किस किस को सेपरेट कर रही है? इट इज अ सर टू सरफेस मीडियम्स। हाँ, इट इज अ सरफेस which separates मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। सर आप एक और बार समझाएंगे क्या सर? ये मेरा नेट वीक था तो मैं नहीं कर पाया। अभी तो स्कूल आ जाया करो, मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारा नेट बहुत ही वीक हो जाता है। चलो हाँ सर, देखिए, मैं आऊंगा सर, लेकिन अभी लेने आप जाने का चक्कर रहता है सर। कोई बात नहीं, मैं जस्ट ऑन अ लाइट मोड आई एम जस्ट सीइंग। बिल्कुल मैं रिपीट करूंगा, आपने पूछा है बिल्कुल बताऊंगा।
यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है इंटरफेस, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इंटरफेस का मतलब क्या होता है। इंटरफेस का मतलब होता है इट इज अ सरफेस विच सेपरेट्स मीडियम 1 एंड मीडियम 2, या इन जनरल आप ये कह सकते हो कि ऐसी सरफेस जो कि दो मीडियम्स को सेपरेट करती है उसे इंटरफेस कहते हैं। जैसे आपके जो भी घर में बर्तन रखा हो उसमें पानी भर लेना, थोड़ा सा पानी भर लोगे तो पानी के ऊपर कौन सा मीडियम होगा बताओ? ग्लास में पानी भर लेना, एयर। गिलास का जो टॉप में जहाँ पानी भरा हुआ है उसके ऊपर कौन सा मीडियम है बताओ? एयर। एयर है। और अंदर वाला मीडियम कौन सा है? वाटर है। तो वो जो वाटर। सरफेस है जो कि एयर और वाटर को सेपरेट्स कर रही है, क्योंकि कोई सरफेस तो होगी ना जहाँ से एयर खत्म होकर वाटर स्टार्ट हो रहा होगा, तो वो जो सरफेस है उसको बोलते हैं इंटरफेस। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई, यस बात सर। चिन्ह में आ गया? बात समझ में? चिन्ह में आया सर समझ जैसे में? एक लाइट है, लाइट वाटर, सर जैसे एक लाइट है वो वाटर के अंदर जाती है, तो वाटर का जो सरफेस होता है उसके ऊपर एयर रहती है और उसके अंदर पूरा वाटर रहता है। नहीं, गलत ले गए आप बात को। उस इधर देखो आप। जैसे मान लो कि मेरा पहला वाला जो मीडियम है वो तो एयर है, पहला वाला मीडियम क्या है? एयर है। दूसरा वाला मीडियम इधर जो है वो वाटर भरा हुआ है, इसमें इस तरह से वाटर है यहाँ पे, ठीक है, ये वाटर है, ये लो ये, ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास? वाटर आ गया। तो वाटर और एयर को जो सरफेस सेपरेट कर रही है, जो कि ये एक्स वाई लाइन बनी हुई है, ये एक्स वाई लाइन बनी हुई है ना, जो वाटर और एयर को सेपरेट कर रही है, इसको अपन इंटरफेस बोलते हैं। आप समझ में आया जिनमें? अब ठीक है, यस सर, ठीक है, अब कोई डाउट नहीं यस है? सर, तो हम नो सर, इंटरफेस नो डाउट। इंटरफेस डेफिनेशन उस नोट्स में नहीं लिखी हुई है, तो जिसको डेफिनेशन लिखनी हुई लिख लेना, ठीक है। आगे की बात करते हैं। टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, जहां जहां लाइट लिखा हुआ है मैं लाइट रे बोल रहा हूँ, जहां जहां पर भी लाइट वर्ड आ रहा है मतलब कि लाइट रे। तो हम देखो इसमें बहुत ध्यान से देखना और इधर उधर ध्यान मत भटकाना। इधर देखो, यहाँ पर मैं एक्स वाई क्या हो गया? एक्स वाई तो इंटरफेस हो गया, जिसकी डेफिनेशन आपने लिखी रखी है। ये एक मीडियम हो गया, ये दूसरा मीडियम हो गया। मीडियम क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है अभी हाल। तो अब क्या है, मान लो एक पॉइंट लिया है आपने, इस पॉइंट को मैंने ओ लिख दिया, ठीक है, एक पॉइंट लिया ओ, ओ पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, और इस पॉइंट पर एक इस तरह से एक नॉर्मल बना दिया, ध्यान से देखना, ये एक नॉर्मल बना दिया। अब मैं हटा दूं इस सबको, तो है ना, अब समझ में आएगी आपको। तो ऊपर एक मीडियम है, नीचे एक मीडियम है, ठीक है। ये जो नॉर्मल है इसको एन एन डैश लिख दिया, ये जो नॉर्मल है इसको लिख दिया एन एन डैश। अब मान लो लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, लाइट रे इंसिडेंट हुई यहाँ पर, ये लाइट रे इंसिडेंट हुई ए ओ। अब लाइट रे जब यहाँ पर इंसिडेंट होगी तो लाइट रे के साथ क्या क्या हो सकता है, ठीक है, लाइट रे के साथ क्या क्या हो सकता है वो यहाँ लिखा हुआ है, बिहेवियर ऑफ लाइट। तो लाइट रे के साथ क्या क्या हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि लाइट रे वापस इसी मीडियम में वापस चली जाए, इसको मैं बी कर देता हूँ। एक तो ये हो सकता है कि लाइट रे वापस उसी मीडियम में चली जाए, ये हो गया। दूसरा ये हो सकता है कि लाइट रे जो है वो ट्रांसमिट हो जाए दूसरे मीडियम में, जैसे कि ये ट्रांसमिट हो गई, ठीक है, और इसको मैंने कर दिया सी कर दिया, ठीक है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा डायग्राम? टॉपिक क्या है अपना? टॉपिक अपना ये है कि बिहेवियर ऑफ लाइट एट इंटरफेस ऑफ टू मीडिया, दो मीडिया के इंटरफेस पर अगर लाइट रे इंसिडेंट होती है तो उसके साथ क्या क्या हो सकता है। तो उसके साथ क्या क्या होता है, एक तो ये हो सकता है कि लाइट रे जो है वो अपने ही मीडियम में, जिस मीडियम में वो आई थी, तो देखो किस मीडियम में आई थी? मीडियम 1 में, तो वो जिस मीडियम में आई थी उसी मीडियम